हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ऐसा लगता है जैसे तू मेरी यशोदा मैया है। मुझे तो ऐसा लगता है तू तो मेरा छोटा सा कन्हैया है। रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया, रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया। मुझको तू लागे रे मेरा, मुझको तू लागे रे मेरा छोटा सा कन्हैया। रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया, रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया। बालिन का दिया उल्टा सीधा बड़ी मौज से खाए, अपने घर के दधि माखन को मुंह से भी न लगाए। बोलूं तो नहीं उत्तर दे और ढूंढूं तो छुप जाए। नटखट अपनी मैया को तू सासावाती सताए। दिन भर तेरे पीछे नाचो, दिन भर तेरे पीछे नाचो करती ताता थैया। रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया, रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया। मुझको तू लागे रे मेरा, मुझको तू लागे रे मेरा छोटा सा कन्हैया। रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया, रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया। माँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं जा रहा हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे जाना है माँ। जाना है? कहाँ? ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊँ माँ। नहीं नहीं, अरे देवा, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें यही रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा कुछ नहीं रहता माँ। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना ये जन्म स्थायी है, ना ये मृत्यु। ये आना जाना ही तो संसार की रीत है। नहीं, मैं रीति नहीं जानती। तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम नहीं जानते मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी ममता है। मेरा दिल चाहता है तुम हमेशा मेरे नजरों के सामने रहो। शायद इसलिए कि मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है ना।
माँ, मैं हूँ आपका बेटा। मैं आपका बेटा हूँ माँ। तू अपने आप को बेटा मानता है तो माँ को छोड़कर क्यों जा रहा है? मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ। मैं वचन देता हूँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा, अवश्य आऊंगा। अरे, ये तो सचमुच आ रहा है। योगी, योगी, रोको उसे, रोको उसे, वो जा रहा है। कौन? रोको उसे। कौन जा रहा है? योगी, 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 रोको उसे, रोको उसे, योगी, 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 रोको उसे, रोको। अरे ए बाजा! योगी, योगी, ए बाजा! योगी, अरे कहाँ जा रही है बाजा? अरे रुक रुक रुक! बाजा रुक! बाजा! योगी, 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 अरे बाजा रोको सुन! उसे, वो जा रहा है। योगी, बचाओ योगी, योगी, बाजा! योगी, 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 कहाँ हो योगी? योगी, चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। योगी, मुझे छोड़कर चला गया, बाजा! चला गया, बाजा ये तुम्हें क्या हो गया है बाजा? मुझे छोड़कर चला गया। बाजा संभालो अपने आप को, संभालो। साचो तेरो साचो तेरो साईं राम। माँ, मैं गया नहीं हूँ माँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा। हमारा दुर्भाग्य, भगवान हमारे बीच थे लेकिन हमने उन्हें नहीं पहचाना। मोह माया में हम संसारी लोग फंसते हैं। योगी तपस्वी नहीं, वो अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधते। भूल तेरी है, तूने इतनी ममता लुटा दी उस पर कि अब तुझे उसके जाने का इतना दुख हो रहा है। अरे देवा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। भगवान ने मां बनने का गौरव ही नहीं दिया। कोक तो सुनी है, जिसे बेटा मानकर प्यार किया वो भी छोड़कर चला गया। भाई सबाई, मन को समझाओ। पाटिल ठीक कह रहे हैं। साधु सन्यासी कभी एक जगह नहीं रुकते। योगी को भी जाना था, चला गया। लेकिन वो वचन देकर गया है मुझे।
वो आएगा, वापस आएगा। कब आएगा? कब? बाईजा, बाईजा भाई। ये अचानक क्या हुआ? खाना ठीक से खाती नहीं, इसीलिए पेट में पित्त हो गई होगी। मैं कुलकर्णी वैद्य को बुलाकर लाता हूं। भगवान सब ठीक करेंगे बाईजा। राम राम राम। वो भगवान कहाँ है तुम्हारा पाटिल, जो तुम मेरे पास आए हो? आए? बाईजा भाई को तकलीफ है। तो बोलो उससे, आवाज दे अपने योगी राज को। हैं? बुलाकर लाए उसे यहाँ। वैद्य जी, ये वक्त तना मारने का नहीं है। बाईजा की तबीयत खराब है, आप मेरे साथ चलिए, उसे दवा की जरूरत है। हाँ, दवा की जरूरत है। अरे यही बात कैसे भूल जाते हो तुम लोग, हैं? हाँ, कि एक न एक दिन वैद्य की जरूरत सबको पड़ती है, और गांव में केवल मैं एक ही तो हूँ जो गांव के दुख और तकलीफ में काम आता हूँ। आता हूँ कि नहीं? उसमें कोई शक नहीं। हाँ। कोई शक नहीं वैद्य जी, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। अब बाईजा की हालत क्या होगी पता नहीं। चिंता मत करो पाटिल, चलते हैं। बाईजा बाई को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। पाटिल, ये वैद्य कुलकर्णी अपनी वैद्य विद्या में किसी भगवान से कम नहीं, समझे? हैं बीरू? चलते हैं। हाँ। हाँ, ला, चलो। वो अचानक उल्टी इतनी होने लगी कि मैं तो घबरा। अरे वहाँ क्यों खड़े हैं भाईजान? जाइए जाइए, इन्हीं पैरों से वापस जाइए और मिठाई वाले से मिठाई लेकर आइए। अरे सरपंच जी, खुद भी मुंह मीठा कीजिए और हमारा भी मुंह मीठा करवाइए। आप बाप बनने वाले हैं। हाँ। क्यों पाटिल, मैंने कहा था ना, बाईजा बाई को कुछ नहीं होगा। हाँ। अरे ये जो खुशखबरी तुम सुन रहे हो, ये मैंने पिछले साल दी हुई दवा का असर है। हाँ। क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। झूठ क्यों कहते हो वैद्य जी? आपने तो पहले ही कहा था कि बाईजा माँ नहीं बन सकेगी। ये तो उस बाल योगी का आशीर्वाद है। सरपंच जी, जाइए, पहले बाईजा के साथ मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद कीजिए और प्रसाद चढ़ाइए। राम राम राम। चलो। अरे वैद्य जी, कोते पाटिल, बाईजा बाई ने मुझे अपना सपना सुनाया था। मुझे लग रहा है वो सपना सच होगा।
योगी वापस आएगा। अब शिरडी का उद्धार निश्चित है। वीरू, तेरी उम्र कितने साल की है? दादी, मेरी उम्र तो पता नहीं। मेरे तोते भाई की उम्र 14 साल की है। बस तुझे नहीं पता? इस गांव में एक ऋषि आकाश से उतर के आया है। उसकी उम्र 2000 साल है। आपने ठीक तरह से सुना नहीं होगा। असल में उस ऋषि ने अपने पिछले 100 जन्मों की उम्र जोड़ के बता दी होगी। सरपंच से पूछो वैद्य जी, ये भी उस 2000 साल वाले ऋषि के दर्शन करके आ रहे हैं। गपरे मुर्दिया, ये जो तेरी हाथ भर लंबी जबान कैसी कैंची की तरह चल रही है, एक ही झटके में काट कर तेरे हाथ में रख दूंगी। हाँ। और ये मेरा वैद्य, ये वैद्य भी उसे वापस नहीं लगा सकेगा। सांग उठाते। हाँ। अरे वैद्य जी, आपने क्या सब साधु संतों का उपहास करने का ठेका लेके रखा है? राम 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 सरपंच जी, आप हम पर क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे हमने तो नहीं भेजा नाव से, जिसे तुम अपना बेटा मानते हो। अरे वो बिना बोले यहाँ से चला गया, उसमें हमारा क्या दोष है? वैद्य, वो योगी तो अवतार है, अवतार, करुणा अवतार। महर्षि अवलश का ये कहना है, जो 2000 साल से हिमालय में तपस्या कर रहे थे। कितने साल से? 2000 साल से। और कितनी दूरदृष्टि है उस महर्षि की, जो हिमालय की ऊंचाई से सीधा शिरडी में नजर गई उनकी। और एक हम हैं, जो यहाँ से हिमालय की चोटी तक नहीं देख सकते। इसीलिए तो वैद्य है आप, वैद्य। महर्षि नहीं है वैद्य जी। वीरू देबू, जाओ जाओ और सारे इलाके में ढिंडोरा पीट दो। करुणा अवतार आए हैं शिरडी में, आओ और ले लो उनसे करुणा। जय हो, जय हो। क्या बात है भाईजा? आज सुबह से इतनी उखड़ी क्यों है? मंदिर से आते समय वैद कुलकर्णी और रगड़ू दगड़ू को भी डांट दिया तुमने। क्या बात है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि महर्षि औलश ने तुम्हारे योगी को ईश्वरीय अवतार कहा है। आहो, मुझे ईश्वरीय अवतार नहीं, मेरा बेटा चाहिए। लेकिन भाईजान, आखिर वो तुम्हारे कोख से पैदा हुआ बेटा तो नहीं है, जो तुम अवतार कभी अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लेते, फिर भी उनकी माँ होती है, जैसे कि मैं हूं। महर्षि ने उसे करुणा अवतार कहा। कैसा करुणा अवतारी है वो,
जो अपनी माँ को करुणा नहीं दी उसने। चला गया छोड़कर। अरे देवा, चला गया। अरे बाईजा, वो आएगा। उसने वादा किया है तुमसे, वो जरूर आएगा। लेकिन महर्षि अवलेश ने तो ऐसा नहीं कहा था। लेकिन तुमने पूछा था उनसे? अगर पूछती तो वो जरूर बताते कि कब हमारा बेटा लौटेगा। मैं पूछूंगी, जरूर पूछूंगी महर्षि से। हाँ हाँ, जरूर पूछना। लेकिन अब सो जा। कल खंडोबा की आरती स्वयं महर्षि औलश कर रहे हैं। आरती के बाद पूछ लेना उनसे। सबके भले के लिए गया है, वो वापस आने वाला नहीं। वो वापस आएगा माँ, आपका बेटा वापस आएगा। जरूर आएगा। कब आएगा? कब आएगा मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? बताइए महर्षि, आप तो सब जानते हैं। कहाँ है मेरा बेटा? बताते क्यों नहीं? मैं विवश हूं मां। इतना कह सकता हूं कि आपका बेटा तपस्या करने गया है। तपस्या? इतनी छोटी उम्र में? परमार्थ की कोई उम्र नहीं होती मां। भलाई कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। आपका बेटा भी वही कर रहा है। कब तक दूसरों की भलाई करेगा वो? समय मां, हमारे समय और इन अवतारी महापुरुषों के समय का गणित भिन्न भिन्न है। धरती के समय और आध्यात्मिक समय में बहुत अंतर होता है। ब्रह्मा का एक दिन धरती के 84 चतुर्युगों के समान होता है। आप उदास मत हो मां, आपका बेटा शीघ्र ही आएगा। चलो बाईजा, चलो। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? आप स्वयं एक दिव्य आत्मा है मां। ईश्वरी करुणावतार की मां हैं आप। ये कैसी विडंबना है महर्षि? मैं माँ हूँ, लेकिन मेरी अपनी कोई संतान नहीं। ईश्वरी करुणावतार के आशीर्वाद से आपकी कोख में आपकी संतान पल रही है मां। जिसके आशीर्वाद से संतान पल रही है, वो स्वयं कहाँ है? मैं जानती हूँ आप अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी है, मेरे मन की बात भी जानते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे इन्हें बिठा दीजिए। बैठिए मां, बैठिए। आपका तो कई जन्मों से संबंध है उनके साथ, और अब वो अपना पिछले जन्म का कोई कर्ज उतारने यहां आए हैं। आप जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। बेटे को देखा। मैंने अपने बेटे को देखा महर्षि। आपने मुझे
लक्ष्मी की माँ। अब सहा नहीं जा रहा है नूर। हौसला रखो बाइजा, बर्दाश्त करो। आपने मुझे पुकारा माँ? तुम हो कहाँ? मैं यहाँ हूँ माँ। लेकिन तात्या कहाँ है? तात्या? कौन तात्या? मेरा छोटा भाई माँ। अरे लेकिन वो है कहाँ? वो छिप गया है। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। तात्या! तात्या! मुबारक हो भाईजान, बेटा हुआ है बेटा। लेकिन नूर भाभी, बाइजा तो ठीक है ना? हाँ, बहुत समय लग गया। हम तो डर गए थे भाईजान। बाइजा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। किसने पुकारा? मैं तो अकेला यहाँ इतनी देर से खड़ा हूँ, किसी ने नहीं पुकारा। वो तो अल्लाह जाने, लेकिन जैसे ही कमरे में तात्या की आवाज गूंजी, बच्चा हो गया। कितने इत्मीनान से सो रहा है, कितना खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है ये। भाईजान, हमारे बेटे का नाम राम कैसा रहेगा? मेरा तो ये तात्या है। तात्या? बाइजा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, जो तुम चाहो, लेकिन हमारा तात्या है भाग्यशाली, हाँ? है ना?
कुछ परेशान लग रहे हो। अपनी घोड़ी ढूंढ रहे हो? अच्छा, मैं जंगल में शब्बों को पुकार रहा था, तो शायद तुमने नाम सुन लिया। बहुत दिन हो गए तुम्हारी घोड़ी को गुम हुए। क्यों? दिल से ढूंढो पाटिल, दिल से। दिल से ढूंढोगे तो ऊपर वाला भी मिलेगा। मैं दिल से ढूंढ रहा हूं बाबा। तब तो तुम्हें तुम्हारी शब्बो मिलनी ही चाहिए। तात्या, कितनी बार कहा है मैदान में जाकर खेला कर। हमारी कांच की अलमारी टूट जाती तो? दीदी मैं आपकी कांच की अलमारी कभी नहीं तोड़ूंगा। लाओ मेरी गिल्ली दो। नहीं, पहले वादा कर तू गली में नहीं खेलेगा। दीदी गिल्ली दो ना। नहीं दूंगी। दीदी मुझे नहीं, मुझे खेलना। तात्या, दीदी मुझे गिल्ली। दीदी दो ना। दीदी तात्या मैं नहीं दूंगी। पहले वादा करो तुम यहाँ नहीं खेलोगे। क्या कर रही दो मुझे है? गिल्ली। नहीं। दो मुझे। मम्मी, ये तात्या रोज हमारे घर में गिल्ली फेंकता है। उसकी गिल्ली उसे दे दो। नहीं, पहले वो वादा करे कि यहाँ नहीं खेलेगा। मैंने कहा ना, दे उसे गिल्ली। मम्मी, अब तू बच्ची नहीं रही। लड़कों से ऐसी हाथापाई नहीं करते। तात्या, ये क्यों दीदी को तंग कर रहा है तू? बड़ी है ना तुझसे। जल्दी शादी हो जाएगी उसकी, फिर किसके साथ खेलेगा? नबीला दीदी की शादी होने वाली है। अरे वाह, फिर तो लड्डू खाने को मिलेंगे। मम्मी। नूर बहन, नबीला के ससुराल वाले आने वाले थे ना शादी की तारीख पक्की करने? हाँ, आ रहे हैं, पर पता नहीं क्यों दिल डर रहा है। पिछली बार वो लोग नबीला को देखने के लिए आने वाले थे तो दूल्हे की माँ गुजर गई थी। हाँ, और उससे पहले चांद पाटिल के पिता को हज जाना था। हमेशा कुछ न कुछ हो जाता है। इस बार तो मैं पीर बाबा की मजार पर चादर चढ़ाकर आई हूँ। मैं भी खंडोबा के मंदिर में जाकर मन्नत मांगी है। नबीला की शादी हो जाए तो 5 किलो पेड़े का प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं। अल्लाह करम करे। राम राम राम। अरे नाश हो जाए तेरा। तात्या, तात्या देख कर नहीं खेल सकते थे हैं? हर वक्त रास्ते पर खेलता रहता है हैं? अरे भाई जा भाई, अरे भाई जा भाई, जल्दी इधर आ। अरे देख तेरे बेटे ने मेरा मुंह तोड़ दिया। अरे जल्दी आ। अरे भाई जा भाई, देख तेरे बेटे ने क्या कर दिया। अरे देवा देवा देवा, क्यों चिल्ला रहे हो वैद जी? राम राम राम, मैं चिल्ला रहा हूँ? भाईजा भाई, तेरे बेटे ने जानबूझकर ये गिल्ली मुझे मारी है। नहीं माँ। हाँ? अरे भाईजा भाई, ये गिल्ली मेरी आंख में लग जाती तो बैद जी काने हो जाते। तात्या? नहीं माँ, मैंने जानबूझकर गिल्ली नहीं मारी। वो हम सब खेल रहे थे तो गिल्ली अपने आप जाकर वैद चाचा को लग गई। अरे तेरी माँ को जाकर क्यों नहीं लगी? हाँ। नहीं पता क्यों नहीं लगी? भाईजा भाई, मैं कह देता हूँ, इसने मुझे जानबूझकर गिल्ली मारी है। हाँ। अरे तात्या, झूठ बोलता है। नहीं माँ,
हाँ, तू लोग करते जो बरोबर। चल तू घर चल, तुझे करती हूँ, ठीक करती हूँ। चल इधर ही ठीक करो। राम राम राम। बैद जी इधर। हाँ, मुंह बंद रख। राम राम राम। चल। हे बग, मुझे झूठ पसंद नहीं है। बोल, तूने वैद चाचा को जानबूझकर गिल्ली मारी थी ना? अरे मैंने उन्हें नहीं मारा, हम सब तो खेल रहे थे, वो अचानक ही बीच में आ गए। अरे तुझे पता नहीं चला कि वो बीच में आ गए हैं? मेरा ध्यान उन पर थोड़ी ना था, मेरा ध्यान तो गिल्ली पर था। जो भी हुआ, जाकर वैद जी से माफी मांग कर आ। अगर तेरे बड़े भाई को पता चलेगा ना तो नाराज होंगे तुझसे। ऐसे थोड़ी ना नाराज होंगे। नाराज होने के लिए उन्हें यहाँ आना होगा। आएंगे क्या वो? माँ, 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 माँ। होता वही है जो खुदा चाहता है, और मुझे तो इस रिश्ते पर इसलिए भरोसा है कि 6 महीने पहले मैं जंगल में रमजान के दिनों में उस नीम के पेड़ के पास गई थी जहाँ योगी बैठता था। मैंने उस जगह की मिट्टी माथे पर लगाई और दिल से मांगा कि नबीला को एक अच्छा शौहर मिल जाए। यकीन करोगी, दूसरे ही दिन नबीला के लिए धूप गांव से रिश्ता आ गया। हमने लड़का भी देख लिया और हाँ भी कर दी। लेकिन शादी की तारीख पक्की करने से पहले ही लड़के की माँ की अचानक मौत हो गई। लड़के की माँ यानी चांद पाटिल की बीवी की बहन? हाँ। इसलिए चांद पाटिल ही आगे बढ़कर अपने भांजे की शादी का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। मौसी मौसी, अपने गांव में कोई घोड़ी लेके आ रहा है और बैलगाड़ी भी साथ है। हाँ? अरे उस्मान भाईजान कहाँ है? उन्हीं से कहो ना। वो तो खंडोबा मंदिर के बाहर खड़े उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहे हैं। महालसापति जी, आप हमारी तरफ से खंडोबा को प्रार्थना कीजिए। आज नबीला की शादी की तारीख पक्की करने आए हैं। इस बार खंडोबा इस शादी में कोई रुकावट ना आने दे। मालसापति, आप तो जानते हैं कितनी अड़चनें आ चुकी हैं नबीला की शादी में। जानता हूं, खंडोबा भी सब जानते हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना करता हूं। आदाब। आइए आइए। बढ़िया, आइए तशरीफ लाइए। आइए 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 जी, आइए तशरीफ लाइए। बैठिए। सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। हे खंडोबा राया, सब पर तुम्हारी कृपा दृष्टि बनी रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके कार्य निर्विघ्न हो। तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो कि आज उस्मान भाई की बेटी की रिश्ते की बात चल रही है। वो हमारे गांव की बच्ची है, उस पर कृपा करना, सबका कल्याण करना
सबका कल्याण करना। क्यों नबीला आपा, बहुत याद आ रही है। अब तो दुल्हे मियाँ आएंगे, हमारे आपा को उड़ा ले जाएंगे। नूर भाभी, नबीला बेटी किधर है? नबीला, आप भी कमाल करते हैं। सुभान अल्लाह। बैठो बेटा। देख लिया बेगम? तुम लो तात्या। नूर भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो बात भी पक्की हो गई है और शादी की तारीख भी। अब हम आ रहे हैं बारात लेकर बहुत जल्दी। तो अब इजाजत दीजिए हमें। अब तुम हमारे घर की बहू बन गई हो। बहुत जल्द आ रहे हैं हम तुम्हें लेने। अल्लाह 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 हाफिज। आइए जी। माँ, नबीली दीदी की शादी में बड़े भैया तो आएंगे ना? खबरदार, जो किसी ने आवाज करने की या होशियारी करने की कोशिश की तो यही तलवार से गला काट दूंगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? रुको, रुको, नहीं नहीं रुको, मेरे शौहर को मत मारो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो चुपचाप निकाल कर हमें दे दो। तुम लोगों को जो चाहिए हम दे देंगे। शिवा, अजी सुनिए। हाँ? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? खुदा का शुक्र है बेगम कि हम सब लोग सही सलामत अपने घर आ गए। लेकिन हमारे वो जेवर? अरे बेगम, जाने भी दो। जान का सदका माल।
जान रहेगी तो वो सब फिर से बन जाएगा। और हाँ सुनो तुम लोग, ये डाके वाली बात किसी से मत बताना। चलो सब लोग अपने अपने घर जाओ। सुनो बेगम, ये बात अब्बू से मत बताना। तुम तो जानती हो कि वो दिल के मरीज हैं, वरना मुश्किल पड़ जाएगी। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ। अब चलो अंदर चलते हैं, सलीम की शादी की खबर अब्बू को सुनाते हैं। चलो। सलीम, ओ सलीम। अबू मियाँ शादी मुबारक हो। शादी की तारीख पक्की कराए? हाँ अब्बू, इसी महीने की 30 तारीख को। अरे तब तो बहुत काम करने होंगे। अरे सलीम। अरे खालू, खाला, आ गए आप लोग? हाँ आ गए, और तेरी शादी की तारीख भी पक्की कराए हैं। इसी महीने की 30 तारीख को दूल्हा बन रहा है तू। सलीम मियाँ मुबारक हो। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। ओ बेगम सलमा। अरे आज आप घर जल्दी आ गए? अरे अपने शरीफ मियाँ मिल गए रास्ते में। पूछने लगे आपकी घोड़ी दिखाई नहीं दे रही पाटिल। और वो सुकड़ा मोची, वो भी वही सवाल कर रहा था। अब मैं सोचता हूँ कि पहले घोड़ी ही ढूंढ लूं। अरे हाँ, सलीम मियाँ की शादी पे घोड़ी नहीं होगी तो लोग बातें करेंगे। तुम अब्बू से मत कहना कि घोड़ी गुम हो गई है। ए लो, मैंने डाके वाली बात भी कहाँ बताई किसी से। अरे तो कोई भी बात किसी को कहने की जरूरत भी क्या है। ठीक है, मैं 1-2 दिन में घोड़ी ढूंढ लाऊंगा। शब्बो! 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 चांद पाटिल, इधर आओ, आओ। कुछ परेशान लग रहे हो। अपनी घोड़ी ढूंढ रहे हो? अच्छा, मैं जंगल में शब्बों को पुकार रहा था तो शायद तुमने नाम सुन लिया। बहुत दिन हो गए तुम्हारी घोड़ी को गुम हुए। क्यों? दिल से ढूंढो पाटिल, दिल से। दिल से ढूंढोगे तो ऊपर वाला भी मिलेगा। मैं दिल से ही ढूंढ रहा हूं बाबा। तब तो तुम्हें तुम्हारी शब्बो मिलनी ही चाहिए। वो देखो, तुम्हारी घोड़ी तालाब के पास खड़ी होकर पानी पी रही है। जाओ, पकड़ो उसे, नहीं तो फिर से भाग जाएगी। जाओ। शब्बो, आओ।
आओ 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 शब्बो। शब्बू क्या हुआ? घोड़ी हाथ नहीं आई? आप तो वहां जंगल के उस हिस्से में थे। हाँ, मैं वहां भी था, मैं यहां भी हूं, मैं हर जगह हूं, हर प्राणी में हूं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में मैं ही हूं। जानते हो पाटिल, तुम घोड़ी को क्यों नहीं पकड़ सके? क्योंकि तुम्हारे मन पर तुम्हारी पकड़ नहीं है। मन को लगाम दोगे तभी तो घोड़ी को लगाम दे सकोगे। मन और घोड़ी में कोई अंतर नहीं है। दोनों को इधर उधर भागना अच्छा लगता है। आप कौन हैं? जो भी हैं, आज से मैं आपका शागिर्द, आप मेरे उस्ताद, मेरे गुरु हैं। उठो, अपनी शब्बों को पुकारो, वो आएगी। शब्बो! शब्बो! नहीं शब्बो, अपने मालिक की कभी परीक्षा नहीं लेते। ऐसे परीक्षा लोगी तो तुम्हारे मालिक का तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। बात तो आखिर श्रद्धा और सबरी की ही है ना? क्यों पाटिल? बीज बोते हैं तो फसल के उगने तक सब्र करना पड़ता है।
है ना? और बीज के फसल बनने तक परिश्रम करना पड़ता है। करना पड़ता है ना पाटिल? उस परिश्रम को तप कहते हैं, तपस्या। तपस्या में शरीर नाम मात्र के लिए होता है, आत्मा होती है। और जब आत्मा पुकारती है तो उस पुकार को परमात्मा भी सुनता है। और जब तुम्हारी आत्मा ने शब्बों को पुकारा तो वो भी भागी चली आई। आओ बैठो। मैं जानता हूं तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे भांजे की शादी है। आपको ये सब कैसे पता? मैंने कहा था ना, मैं ही सब जगह हूं। क्यों पाटिल? बैठो पाटिल। लगता है तुम्हारी घोड़ी ने तुम्हें धूप में खूब दौड़ाया, तुम्हें परेशान किया। इसकी वजह से तुम्हें प्यास लग रही है। हाँ बाबा, बहुत प्यास की शिद्दत महसूस कर रहा हूं। तो जाओ, जाकर अपनी प्यास बुझा लो। लेकिन बाबा, यहां पानी कहां है? वो तालाब है ना, जहां शब्बो पानी पी रही थी। हाँ, वो तो गंदा पानी है। कहते हैं कि गंदा पानी पीने से बीमारी लगती है, दिल स्याह हो जाता है। अच्छी समझ रखते हो। इसका मतलब है तुम्हें साफ पानी चाहिए। हाँ बाबा। तो फिर अपनी शब्बो से कहो, वो पानी का इंतजाम करेगी। शब्बो? शब्बो पानी का इंतजाम करेगी? बाबा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जानवर इंसान की जबान नहीं समझता। गलत कहा तुमने पाटिल। जानवर भी इंसान की जबान समझता है, मगर अफसोस, अपने आप को समझदार कहने वाला इंसान जानवर की जबान नहीं समझता। अच्छा, ठीक है, मैं ही पानी का इंतजाम किए देता हूं, वरना मेरी बातों से तुम्हारी प्यास बुझने वाली तो है नहीं। शब्बो, तुम इतनी नाफरमान कैसे हो? पहले तो तुमने अपने मालिक को धूप में खूब दौड़ाया, उसे परेशान किया, और अब खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो। पानी का इंतजाम नहीं कर सकती? ये बुरी बात है। चलो, पानी का इंतजाम करो। तुम जहां खड़ी हो उसके नीचे पानी बह रहा है। चलो, पानी निकालो।
क्यों भाई, मुझे क्या देख रहे हो? जाओ जाकर अपनी प्यास बुझाओ। जाओ अपनी प्यास बुझाओ, जाओ। पाटिल। जी बाबा। तुम्हारी घोड़ी भी मिल गई और प्यास भी बुझ गई। अब जाओ। जाऊं? आपको छोड़कर? अरे ये मायावी दुनिया है, इसे छोड़ना ही अच्छा है। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। पाटिल, मैं सबके साथ हूं। जो मेरा साथ छोड़ देता है उसके भी साथ हूं मैं। बाबा, मैं भी आपको अपने साथ ही ले जाना चाहता हूं। मुझे पता चल गया है कि आप अल्लाह के खास बंदे हैं। कोई पीर हैं। बाबा, मेरे भांजे की शादी है। जब कहीं उसकी शादी की बात चलती है तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि शादी नहीं हो पाती। आप साथ होंगे तो शादी जरूर हो जाएगी, बिना किसी रुकावट के। शादी के लिए कहां जा रहे हो? बाबा, बारात शिरडी जाएगी। शिरडी? उस्मान भाई के घर? चांद की दुल्हन, अरे ओ चांद की दुल्हन। जी अब्बू। चांद का कोई पैगाम आया? कोई चिट्ठी पत्तर? जी नहीं अब्बू। कहाँ गायब हो गया वो? शादी की इतनी सारी तैयारियां करनी है, अब दिन ही कितनी बाकी हैं बारात ले जाने के लिए। किस किस को जवाब देता रहूं मैं? सारा गांव पूछ रहा है उसके बारे में। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अब्बू, 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 हाय अल्लाह, अब्बू, 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 अब्बू क्या हुआ? अब्बू, सलीम, बेटा सलीम। क्या हुआ? क्या हुआ अब्बू आपको? क्या हो गया अब्बू आपको? सलीम, देखो अब्बू को कुछ। सलीम, जा, जा तू फौरन जाकर हकीम साहब को बुला कर ला। जा ना, हकीम साहब को बुला कर ला, जा ना। जी खाला, मैं अभी बुला के लाया। अब्बू, अब्बू, अब्बू संभालिए अपने आप को। अब्बू।
अरमानों के फूलों से बना है सेहरा, सेहरा मुबारक हो, सेहरा मुबारक हो। कितनी ही मुरादों से सजा है सेहरा, सेहरा मुबारक हो, सेहरा मुबारक हो। ये सेहरा दिलाएगा फतेह दूल्हे को, सेहरा मुबारक हो। सर चढ़ के यही बोल रहा है
बारात चली बारात चली, जी 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 बाजे गाजे के साथ चली, जी 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 सर पे सेहरा बांधे यार, कोसों का रास्ता कर पार, सर पे सेहरा बांधे यार, कोसों का रास्ता कर पार, पहुंचेगा दूल्हा दुल्हन की गली। बारात चली बारात चली, जी 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 बाजे गाजे के साथ चली, जी 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 कभी जंगल रहता भटकाए, कभी पर्वत रोड़े अटकाए, कभी दरिया बीच में आ जाए, कभी घोर अंधेरा छा जाए, अरियो धूप और छाँव कितनी दूर अभी वो गाँव, बोल अरियो धूप और छाँव कितनी दूर अभी वो गाँव, हुस्न की शम्मा जहाँ पर जली, बारात चली बारात चली, जी 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 बाजे गाजे के साथ चली, जी 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 हम दूल्हे के साथी हैं, हाँ जी हाँ, मनमौजी बाराती हैं, हाँ जी हाँ, दुल्हन की सहेलियों, हाँ जी हाँ, ओ अलहड़ अलबेलियों, हाँ जी हाँ, कोई हमें भी पसंद कर लो, दिल की तिजोरी में बंद कर लो। क्या खातिर की जाए फरमाइए,
तान कर। शरबत दीदार प्यासों को पिला दो छान कर। आप हमारे हैं मेहमान लेकिन पहले आली जान। आप हमारे हैं मेहमान लेकिन पहले आली जान। सुननी पड़ेगी गाली बुरी भली। दुबले बुलाए मोटे आए हैं, अरे हाँ रे हाँ। ऊंचे बुलाए छोटे आए हैं, अरे हाँ रे हाँ। बेपैनी के लौटे आए हैं, अरे हाँ रे हाँ। सिक्के खोटे ही खोटे आए हैं, अरे हाँ रे हाँ। गोरे बुलाए काले आए हैं, अरे हाँ रे हाँ। जल्दी में लड़के वाले आए हैं, अरे हाँ रे हाँ। वो जो हीरा सच्चा है इनमें सबसे अच्छा है। वो जो हीरा सच्चा है इनमें सबसे अच्छा है। दे दी उसी को जो ही की कली। जोड़ी लगती है कितनी भली। जी जी जी। एक माखन एक मिश्री की डली। जी जी जी।
तात्या, ना तात्या, मैंने तुझसे वादा किया था ना, मैं आऊंगा। देख, मैं
आ गया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हाँ? अपनी माँ के पांव छू रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं आपको। नहीं, भगवान भक्तों को प्रणाम नहीं करते, भक्त भगवान को प्रणाम करते हैं। बच्चों के लिए माँ ही भगवान होती है माँ। बेटा, माँ, काय रे, इतने साल कहाँ था? माँ तुम्हें रोज याद करती थी। तपस्या करने गया था माँ। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी आपके साथ चलता। भाईजान, अपने बेटे को घर ले चलो। कुछ खिलाओगी पिलाओगी या सिर्फ बातें ही करोगी? हाँ, लो, मैं भी कैसी माँ हूँ। चल, घर चल। तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद है ना? चल, मैं अभी जाके खाना बनाती हूँ, खूब मजे लेकर खाना। हाँ? नहीं माँ, इस वक्त नहीं। क्यों? भूख ही नहीं है। शायद आपको देखते ही पेट भर गया मेरा। बातें बहुत बनाने लगा है रे तू। अच्छा ये बता, तू बारातियों के साथ कैसे आया? चांद भाई ले आए माँ, और मैं आ गया। तो इसका मतलब तुम माँ से मिलने नहीं आए? माँ तो हर वक्त मेरे दिल में रहती है, जब चाहे देख लेता हूं। लेकिन जब चांद भाई ने कहा कि बारात शिरडी जा रही है, तो तुझसे किया वादा मुझे याद आ गया और मैं बारात में ही शामिल हो गया। पर मेरे लिए तू बाराती नहीं है। बारात तो चली जाएगी, लेकिन हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। हाँ, बिल्कुल जाने नहीं देंगे। एक बार खो चुकी हूँ तुम्हें, अब नहीं। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बांध के रखूंगी। माँ। नहीं बाजा भाई, इतने स्वार्थी ना बनो। याद करो महर्षि अवलश ने क्या कहा था। साईनाथ अवतारी सत्पुरुष हैं। क्या तुम सिर्फ अपना कल्याण चाहती हो? गांव का, समाज का, दुनिया का कल्याण नहीं चाहती? इन्हें ममता के बंधन में बांध कर रखोगी तो विश्व का कल्याण कौन करेगा? साई, साई चलिए, धूप गांव लौटते हैं। रुखसत का वक्त हो रहा है। चांद पाटिल, अब मेरा तुम्हारे साथ आना बहुत मुश्किल है। क्यों साई? ये मेरी माँ है ना, जो मेरे सामने बैठी है, तो इससे पूछ ले। ये मुझे जाने देती है तो फिर मैं तेरे साथ चला आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, यही रहेगा शिरडी में, मेरे पास। लेकिन ये हमारे साथ आए हैं तो हमारे साथ ही जाएंगे। साईं पहले शिरडी में ही थे, ये यहीं से गए थे। इनका और बाईजाबाई का मां बेटे का रिश्ता है।
साईं अब धूप गांव नहीं जाएंगे। आपको साईनाथ के साथ रहना है तो आप शिरडी में आके रहिए। मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। चांद पाटिल, तुम जब भी मुझे याद करोगे मुझे अपने पास पाओगे। जाओ और अपने परिवार के साथ सुखी रहो। अल्लाह